नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, रशिया यूक्रेन में इस वक्त जंग के हालात चल रहे हैं और जंग इस वक्त चल रही है और कीव के लिए लड़ाई हो रही है। एंड इसी बीच इस जंग की लपटें अब आउटर स्पेस में भी पहुंचनी शुरू हो गई हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आज की इस क्लास में इसी पर चर्चा होगी कि कैसे वॉर आउटर स्पेस रीच कर रहा है और कैसे इसका जो इम्पैक्ट है ये इंडिया चाइना को भी थ्रेटन कर रहा है। तो आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। एंड आप न्यूज में देख सकते हैं, रशियन इन्वेजन टचेस आउटर स्पेस। काफी ज्यादा इन डेप्थ इस पर आर्टिकल्स भी आने शुरू हो गए हैं और इसको कवर भी किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, आप जैसा देख सकते हैं। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरे द्वारा गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। इसके सिवा फ्री 6 मंथ एक्सटेंशन इस वक्त हम दे रहे हैं आपको GS सब्सक्रिप्शन पर, तो उसका फायदा जरूर उठाएं। 1 ईयर एंड अबव लोन की भी फैसिलिटी है। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं न्यूज में है, फरवरी 24 को रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जिसको आज के टाइम में इन्वेजन कहा जा रहा है, उसने एसेंशियली डिक्लेयर किया था वॉर यूक्रेन के खिलाफ। अब वॉर का जो इम्प्लीकेशन है दोस्तों, ये आउटर स्पेस में भी पहुंच रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। रशियन स्पेस एजेंसी के जो चीफ हैं डिमिट्री रोगोजिन, उन्होंने कहा है कि रशिया अब यूएस सैंक्शंस को रिस्पॉन्ड कर सकता है और इससे ISS में जो कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है और वो जमीन पर गिर सकता है। तो दोस्तों, इसी में कहना चाहूंगा, जो न्यूज में है ISS की बात हमें बतानी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों, अगर आप देखें तो ये कुछ कोलैबोरेशन है, कुछ देश हैं, यूएस, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके कोलैबोरेशन का ही क्रिएशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगर आप देखें दोस्तों, तो फरवरी 25 को जब यूएस प्रेसिडेंट ने जब रशिया ने जब यूक्रेन के खिलाफ एक एग्रेसिव स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, उसके बाद अगले दिन यूएस प्रेसिडेंट ने रशिया के खिलाफ एक सैंक्शंस लॉन्च किए और इस सैंक्शंस के अंतर्गत उन्होंने जो कहा है कि अमेरिका अपने जो इंपोर्ट्स हैं अपने अलाइज के द्वारा और डायरेक्टली खुद भी कर रहा है, इंश्योर करवाएगा कि रशिया तक हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट ना पहुंचे, जो कि कहा जा रहा है कि उनकी जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चल रही है इस वक्त, साथ ही साथ जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इन सब को कोलैप्स कर सकती है, डिग्रेड कर सकती है। तो इसी के बाद रशिया के जो रॉसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल डिमिट्री रोगोजिन है, उन्होंने तुरंत कह दिया, देखिए याद रखिएगा, ये रशियन इंजन है जो ISS को कंट्रोल करते हैं और ऑर्बिट में रखते हैं। अगर रशिया ISS से अपना हाथ खींच लेता है तो ISS जमीन पर गिर जाएगा, या जो भी है पृथ्वी पर गिर जाएगा, एंड पानी में, जमीन में कहीं भी गिर सकता है, लेकिन जो भी है वो गिर जाएगा, क्योंकि वही इसको इंश्योर करवा रहे हैं कि वो ऑर्बिट में बना रहे। एंड ये कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने इसी में लगे हाथ कह दिया, ISS इंडिया, US, यूरोपियन यूनियन कहीं भी गिर सकता है, चाइना में भी गिर सकता है। तो अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कैसे रशिया ये कह रही है कि गिर जाएगा ISS, तो ऐसा क्यों हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर की हाइट पे उड़ता है। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, जैसा मैंने बताया 5 पार्टनर्स हैं इसके, एंड काफी बड़ा है, 109 मीटर लंबा, 75 मीटर वाइड है, लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, एंड लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है स्पेस में। तो नासा की मुताबिक दोस्तों, अब तक इसमें 250 एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं और स्पेस टूरिस्ट भी 19 देशों से दिसंबर 2021 तक। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोस्तों, अगर हम देखें तो इसके 2 ब्रॉड सेगमेंट हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। एक सेगमेंट मेजरली यूएस के द्वारा मैनेज्ड है और एक रशिया के द्वारा। यूएस का काम है दोस्तों ISS को पावर देना एंड सिस्टम्स को हैबिटेबल बना के रखना, यानी लाइफ को सपोर्ट करना, वहां पे रहना सक्षम बना पाना। वहीं जो रशियन पार्ट है, उनका काम है प्रोपल्शन सिस्टम को फायर करवाना, सो दैट ISS अपने ऑर्बिट में, जो प्री डिफाइंड ऑर्बिट है, उसी में मूव करता रहे और पृथ्वी में ना गिर जाए। अब दोस्तों, आप तो सोच रहे होंगे कि ISS तो इस प्रकार से जीरो ग्रेविटी में रहता होगा, क्योंकि जो ग्रेविटी से फोर्स है वो mv²/r जो फोर्स है उससे बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इसके बिना फिजिक्स में गए आपको कहना चाहूंगा कि परफेक्टली अगर आप देखें तो जीरो ग्रेविटी सिचुएशन नहीं है, इंटायरली जीरो ग्रेविटी नहीं है। ISS वैसे तो 400 किलोमीटर की हाइट पे पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वहां पे हल्का एयर है, एंड उस एयर से दोस्तों आप अगर देखें तो जो गैस पार्टिकल्स हैं उनसे फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से ISS
पर डे 0.1 माइल पर आवर या फिर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अपनी स्पीड वेलोसिटी लूज करता है, एंड जो एल्टीट्यूड है वो भी 330 फीट से नीचे आती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ गैस पार्टिकल। अब इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वरना तो धीरे धीरे गिर जाएगा आईएसएस। तो ऐसा ना हो इसके लिए आईएसएस में थ्रस्टर्स को ब्रीफली फायर करवाया जाता है, और ये थ्रस्टर्स कहाँ से आते हैं? रशिया से आते हैं। तो रशिया पीरियोडिकली थ्रस्टर्स को भेजता है जो कि आईएसएस में जाके डॉक करते हैं, अटैच करते हैं खुद को, और थ्रस्टर्स फायर करते हैं और उसके बाद उनको अपने ऑर्बिट में बनाए रखते हैं। अब अगर चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं, जैसा उन्होंने कहा आईएसएस कुड क्रैश इनटू इंडिया, चाइना और यूरोप, तो देखिए क्यों ऐसा वो कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आईएसएस करीबन 400 से 500 टन का स्ट्रक्चर है, एंड इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर 2031 को तो उसे गिराना है, इस वक्त शेड्यूल है वो माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बीच में जो समुद्री इलाका है वहां पे गिराया जाएगा और 4 किलोमीटर की गहराई समुद्र में गिर जाएगा वो। लेकिन दोस्तों आईएसएस वो साफ साफ कह रहे हैं रशिया के ऊपर फ्लाई नहीं करता, तो अगर हम इसको प्लान तरीके से नहीं गिराएंगे, रशिया हाथ खींच लेगा तो इंडिया या चाइना के ऊपर गिर सकता है। तो वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईएसएस की अगर आप ऑर्बिट देखें तो कुछ इस प्रकार के ऑर्बिट्स में फ्लो करता है, फ्लाइट करता है, डिपेंडिंग अपॉन थ्रस्टर्स किस प्रकार से फायर किए हैं, जो रिक्वायरमेंट है वैसे हम उसके ऑर्बिट को रख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर से काफी ज्यादा मूव कर रहा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंडिया चाइना के ऊपर से भी काफी मेजरली मूव कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से भी मूव करता है। तो इसीलिए रशिया को साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हमें जो थ्रेट नहीं है, गिरेगा तो इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यही सारे देश हैं जो कि झेलेंगे। तो ये उनका कहना है। एंड अब सवाल उठता है क्या किया जाए। सही बात है, अगर आईएसएस को अनप्लान तरीके से गिरा दें तो कहीं भी गिर सकता है, तो बहुत जरूरी है जो प्लान किया जाता है, ये जो न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के बाद ये जो इलाका है ये सबसे आइडियल माना जाता है गिराने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे जमीन नहीं है, पानी में इनको गिरा सकते हैं, बट उसके लिए प्लान तरीके से गिराना होगा। तो दोस्तों ये जो स्पेस वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर इंडिया या चाइना के ऊपर गिर रहा है तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? एंटी सैटेलाइट वेपन्स इसी दिन के लिए बनाए गए थे, तो मैन मेड सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके द्वारा आईएसएस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जब आप आईएसएस डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसका निष्कर्ष ये होगा, एक तो आप कहीं ना कहीं आउटर स्पेस ट्रीटी को वायलेट करेंगे, नंबर 2 आप बहुत ज्यादा स्पेस डेब्री क्रिएट कर देंगे। तो एंटी सैटेलाइट वेपन आप देखें तो वो फिजिकली डैमेज कर सकता है सैटेलाइट को, एंड पहली बार यूएस ने 1959 में बनाया था। 2019 मार्च में भारत ने भी मिशन शक्ति के द्वारा पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हमने शोकेस किया था, एंड ये कैपेबिलिटी दिखाई थी, हमारे पास भी है। पर दोस्तों इस प्रकार से यदि आप इतने बड़े ऑब्जेक्ट को, 400 टन के ऑब्जेक्ट को गिरा देंगे तो उससे जो स्पेस डेब्री क्रिएट होगी वो केस्लर सिंड्रोम को पैदा कर सकती है। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों? एक चेन रिएक्शन हो जाए, 2 ऑब्जेक्ट टकराए, वो 4 डेब्री क्रिएट किए, ये 4 डेब्री और टकराए, बाकी ऑब्जेक्ट से टकराए, स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनसे टकरा के 8 डेब्री क्रिएट किए, वो 8, 16, 16, 32, 64, इस प्रकार से पूरा का पूरा आउटर स्पेस डेब्री से भर सकता है, और हमारे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं सैटेलाइट से लेके बाकी चीजें वो सब ठप हो सकती हैं। तो क्या किया जाना चाहिए? आउटर स्पेस ट्रीटी दोस्तों साफ साफ बैन करता है मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को आप स्पेस में नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड आउटर स्पेस बाय एनी कंट्री कैन नॉट बी एप्रोप्रिएटेड, यानी कोई ओनर नहीं हो सकता है, एंड लायबिलिटी फॉर डैमेज भी है। तो इस प्रकार का यदि कैलेस अप्रोच रहेगा, नेग्लिजेंट अप्रोच रहेगा, तो उनकी लायबिलिटी भी होनी चाहिए अगर जो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, आप देख सकते हैं जो ग्रीन कंट्रीज हैं, इन्होंने आउटर स्पेस ट्रीटी के ये पार्टीज हैं। भारत की बात करें तो हमने आउटर स्पेस ट्रीटी को रेटिफाई भी कर लिया है 1982 में, और ये मेजर कंट्रीज भी हैं। तो ये अपने आउटर स्पेस ट्रीटी के अंतर्गत इन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पार्टनर नेशन है, बहुत जरूरी है कि वो बाकी दुनिया उन पर दबाव बनाए कि आप अपने आउटर स्पेस ट्रीटी को वायलेट ना करें, आपने जो वचनबद्ध हैं आप इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को आप किसी भी तरीके से किसी देश के ऊपर नहीं गिरने देंगे, प्लान तरीके से नीचे गिराएंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी बैकअप प्लान ऑलरेडी न्यूज में है, नासा भी वर्क कर रहा है। अगर रशिया इस प्रकार से धमकी देता है कि आउटर स्पेस ट्रीटी से वो बाहर, इस प्रकार से अगर वो धमकी देता है कि आईएसएस को वो किसी देश के ऊपर गिरा देगा या फिर हाथ खींच लेगा, तो बैकअप प्लान भी होना चाहिए। और जो पार्टनर नेशंस हैं वो वचनबद्ध हैं आउटर स्पेस ट्रीटी से कि वो इसको इम्प्लीमेंट भी
करेंगे। तो दोस्तों बहुत जरूरी है पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप देख रहे हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगे हाथ आउटर स्पेस कहाँ होता है ये भी आपको बता दूं तो जो कारमेन लाइन है दोस्तों वो 100 किलोमीटर, रफली 100 किलोमीटर, यदि उसके ऊपर आप चले गए जमीन के तो कहा जाता है आप आउटर स्पेस में आ गए। बाकी इसमें डेप्थ में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके सर्च कर सकते हैं कारमेन लाइन पर। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो ही दोस्तों आपको मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग मिलेगी, साथ साथ गाइडेंस जो है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर होती है। इसके सिवा यूए लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट हम रन कर रहे हैं दोस्तों। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, 50% ऑफ है 2 मार्च तक, यानी कि जो कीमत है दोस्तों 28 टेस्ट की जिसकी 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 3149 रुपीज है यूजिंग द कोड KC10 एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 56 टेस्ट KC10 यूज करके 4409 में है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, एक मेंटर असाइन होते हैं, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होता है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों जो कीमत है प्लस सब्सक्रिप्शन की वैसे है 46,791 रुपीज एक साल की, और एक साल की आइकनिक की है 67,041 रुपीज। इसके सिवा जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑफर हमारे चलते रहते हैं तो उनका फायदा जरूर उठाएं। और एक साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब KC10 कोड आप यूज कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें, मेरी मेंटरशिप भी पाएंगे। इसके सिवा दोस्तों जब भी बताऊं तो आए यूज दी कोड KC10, फिर वो चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप के लिए यूज दी कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।